Dear students, welcome to the class of UGC NET paper 2 and subject commerce is there. As you all know that we are now moved to unit 2 और unit 2 के बच्चे we have covered 6 to 7 topics I think, and this is the one for this session. It is about merger of companies. In today's session we will see what is merger और merger के अंडर कंपनीज कैसे एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती हैं, क्या उनका एग्जिस्टेंस कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है, क्या कंपनीज अपने पर्सनल अकाउंट्स को कैरी कर सकती है, ये आज के सेशन में हमें पता चलेगा बच्चे। यूजीसी नेट में मर्जर, एक्विजिशन, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन, ये सब का एक क्वेश्चन आता है। किस टाइप से आता है? मैच। तो ये मैं आपको यहाँ पे साथ साथ क्वेश्चन भी बता चाहती हूँ क्या है। मैच में ज्यादातर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कैसे एक तरफ आपको सारे टाइप्स ऑफ कंपनीज की फॉर्म लिखी होगी, मर्जर, एक्विजिशन, एब्जॉर्प्शन, और इधर या तो इन डिटेल डेफिनेशन होगी या कोई एग्जाम्पल होगा, एंड देन यू हैव टू मैच इट विद द करेक्ट वन। सो फॉर दैट यू हैव टू डीपली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मर्जर क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन बच्चे। एन एग्रीमेंट, मर्जर के बारे में सबसे पहले देखते हैं क्या है। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है दैट यूनाइट्स टू और मोर डैश कंपनीज। कैसी कंपनीज होनी चाहिए? एग्जिस्टिंग। ऑल राइट, दो या दो से ज्यादा कंपनीज हो उनको यूनाइट करता है, मिलाता है इनटू द न्यू कंपनी। वो क्या होती है? जब ये दोनों कंपनीज, एग्जिस्टिंग कंपनीज जब मिल जाती है तो एक न्यू कंपनी फॉर्म होती है, एंड दिस होल कंसेप्ट इज नोन एज मर्जर ऑफ कंपनीज। Perfect बच्चे, when two companies, existing companies collaborate or get mixed, unite, they form a new company. This is called merge हो जाना and coming as a new company. Now we will see what are the different types of mergers. Different types of mergers क्या है बच्चे? Let's study. The very first is your conglomerate mergers. कॉन्ग्लोमरेट सबसे पहली टाइप है। मर्जर भी एक अलग अलग टाइप में होती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्ग्लोमरेट में क्या होता है। right? So read with me. This is a merger between two or more companies. जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज मर्ज होती हैं, टू और मोर कंपनीज डैश इन अनरिलेटेड बिजनेस। क्या है उनका बच्चे? दे आर एंगेज्ड या दे डू दे एंगेज्ड इन अनरिलेटेड बिजनेसेस, मीन्स उनका बिजनेस कंप्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट है। ओके, रिलेटेड होता है एक जैसा, अनरिलेटेड वो अलग फील्ड की कंपनी है, वो अलग फील्ड की कंपनी है। तो ये ऐसा मर्जर है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपनीज अनरिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज करती हैं। देन नेक्स्ट थिंग इज फर्म में ऑपरेट इन डिफरेंट डैश और इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स। जो फर्म है या तो वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में ऑपरेट होती है, लाइक उनकी इंडस्ट्री ही कंप्लीटली डिफरेंट है। सपोज कीजिए एक आयरन स्टील इंडस्ट्री है और एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, क्लोथिंग एंड आयरन, ये बिल्कुल अनरिलेटेड हो गया। या फिर वो अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स पे है, मीन्स वन इज इन द नॉर्थ, अदर वन इज इन द साउथ। ओके, अनदर थिंग इज अ प्योर कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है? अ प्योर कॉन्ग्लोमरेट डैश टू फर्म्स। प्योर कॉन्ग्लोमरेट इन्वॉल्व्स टू फर्म्स दैट हैव नथिंग इन कॉमन, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। सो कॉन्ग्लोमरेट का मतलब समझ में आ गया बच्चे? जहां पर कॉमन या आपको दोनों ही चीजें बिल्कुल अनरिलेटेड दिखे, वहां पर जब कंपनीज मर्ज हो जाए वो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर होती है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपके लिए लिखा है। दिस एग्जाम्पल सेज लाइक वॉल्ट डिज्नी मर्ज्ड विद अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी एबीसी। दोनों अपनी अपनी अलग फील्ड की कंपनीज है और दोनों ने ज्वाइन किया, वो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर हो गई। Perfect. The another type of merger here is the co-generic merger. Co-generic. Co-generic merger क्या होती है? यहां पर है बच्चे that it is product dash merger. It is product extension merger. Means जब आप अपने ही प्रोडक्ट को फर्दर एक्सटेंड करना चाहते हो और उसमें चीजें शामिल करना चाहते हो, तो वो होता है को-जेनरिक, है ना। इट अकर्स व्हेन टू और मोर कंपनीज दैट ऑपरेट इन द सेम डैश। जो दो कंपनीज जो कि सेम मार्केट में ऑपरेट करें, सेम लाइक पर्सन्स के साथ ऑपरेट करें, दे ज्वाइन टू फॉर्म अ न्यू बिजनेस एंटिटी। तब वो एक न्यू बिजनेस एंटिटी बनना चाहते हैं, तो ये क्या हो गया? को-जेनरिक, मीन्स दोनों अपने प्रोडक्ट्स को मिलाकर उस प्रोडक्ट की एक्सटेंशन बढ़ाना चाहती हैं, राइट। सो दैट इज द प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर,
right बच्चे, like suppose the one firm is your textile industry and one is your like decorative industry, means जिसमें कर्टेन्स रैग, तो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, टेक्सटाइल को और फर्दर इम्प्रूव कर रहे हैं। देयर इज क्लोथ मार्केट भी है और उधर से ही डेकोरेटिव लाइक होम डेकोर्स भी है, तो ये दोनों कंपनीज ने मिलकर क्या बना दिया, को जेनरिक मर्जर। नाउ कम टू द अनदर टाइप ऑफ मर्जर इज मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। मार्केट एक्सटेंशन मर्जर क्या होती है बच्चे, दिस टाइप ऑफ मर्जर क्या अकर्स बिटवीन द कंपनीज, ऐसी कंपनीज के बीच में ये होती है दैट डैश द सेम प्रोडक्ट, जो सेल करते हैं सेम प्रोडक्ट, दैट सेल सेम प्रोडक्ट बट compete इन डिफरेंट मार्केट्स, मार्केट्स दोनों की अलग अलग हैं बट सेम प्रोडक्ट को ही क्या कर रही हैं, सेल कर रही हैं, राइट। एंड कंपनीज दैट एंगेज्ड इन मार्केट एक्सटेंशन, जो अब मार्केट में फर्दर और बढ़ाना चाहती हैं, अलग अलग मार्केट्स में दोनों इन्वॉल्व हैं लेकिन अब मिलके क्या करना चाहती है, पूरी मार्केट को अपना बनाना चाहती है, ये इस मार्केट में मैं अपने प्रोडक्ट बेच रही हूँ, इस मार्केट में आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, लेट्स कम टुगेदर एंड टेक द होल्ड ऑफ ओवर ऑल द मार्केट, जो मार्केट से गेन एक्सेस करना चाहते हैं। सो द कंपनी दैट एंगेज्ड इन द मार्केट एक्सटेंशन मर्जर सीक टू गेन एक्सेस टू द बिगर मार्केट, राइट, वो अपना मार्केट होल्ड या मार्केट शेयर ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, वो होते हैं मार्केट एक्सटेंशन मर्जर्स। नेम से ही आपको आइडिया मिल गया, वेरी इजी। नाउ कम टू द अनदर टाइप दैट इज हॉरिजॉन्टल मर्जर्स। हॉरिजॉन्टल मर्जर्स क्या होती हैं बच्चे, हॉरिजॉन्टल मर्जर मींस द लाइक मार्केट्स या इंडस्ट्रीज इन द सेम लेवल की इंडस्ट्रीज जो हो, तो इट अकर्स बिटवीन द कंपनीज ऐसी दैट आर ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्रीज, जो सेम इंडस्ट्रीज में ऑपरेट हो रही हैं, ऐसी हमारी फर्म्स, ऐसी कंपनीज। सच मर्जर्स जो होती हैं दे आर कॉमन इन इंडस्ट्रीज विद डैश फर्म्स, विद फ्यूअर फर्म्स, फर्म्स इनकी थोड़ी कम होती हैं एंड द गोल इज टू क्रिएट लार्जर बिजनेस, भाई हमें अब अपना आ जाइए सारी इंडस्ट्रीज मिलकर हम मिल जाती हैं एंड लेट्स क्रिएट अ लार्जर बिजनेस विद ग्रेटर मार्केट, कि अब हम अपनी मार्केट का भी शेयर को ग्रेट करते हैं, शेयर बढ़ाते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को यूज करते हैं। तो ये इंडस्ट्रीज जो होती हैं ये सेम इंडस्ट्रीज, सेम कंपनीज जो डिफरेंट कंपनीज जो होती है सेम इंडस्ट्री की होती है। लाइक इंडस्ट्री आपकी क्या आ गई, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में सपोज कीजिए एक कंपनी है वो बना रही है हैंडल्स, एक कंपनी है वो बना रही है हैंडल ऑफ द डोर्स एंड दिस, वन इज मेकिंग द अलमीराज लाइक आयरन अलमीराज, एक बना रहे हैं आयरन गेट्स, है ना। तो जितनी भी आयरन की चीजें हैं वो सब अलग अलग कंपनी कर रही हैं लेकिन एक इंडस्ट्री की है, तो क्या कर रही है, आइए हम सारी मिलती हैं और हम मार्केट में अपना पूरा शेयर बढ़ा देते हैं। मतलब एक पूरी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको वहीं हैंडल्स मिल जाएंगे, वहीं पर बड़े गेट्स मिल जाएंगे, लोहे की अलमारियां मिल जाएंगी, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल मर्जर। अंडरस्टूड बच्चे। नाउ कमिंग टू द लास्ट टाइप ऑफ मर्जर इज वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर क्या होता है, when two companies, जब दो कंपनीज that dash parts और सर्विसेज, जो कि प्रोड्यूस करती हैं पार्ट या सर्विसेज को, वर्टिकल इस फॉर्म में होता है, वो उससे नीचे 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 चली जाती है और इस तरीके से। तो जब दो कंपनीज होती हैं जो प्रोड्यूस करती है पार्ट या सर्विसेज फॉर अ स्पेसिफिक फिनिश्ड प्रोडक्ट, एक फिनिश प्रोडक्ट, सपोज कीजिए साइकिल इंडस्ट्री है, ठीक है ना, साइकिल इंडस्ट्री में एक बना रही है हैंडल्स, एक सीट कवर्स, एक टायर्स, एक पूरा जस्ट बॉडी स्ट्रक्चर, तो ये अलग अलग कंपनी से एक ही प्रोडक्ट की रेंज में आ रही हैं। द यूनियन जब ये सारी मिल जाएंगी तो इसको हम बोलेंगे वर्टिकल मर्जर, एक प्रोडक्ट के लिए सब मिल गई, राइट। एंड इट अकर्स, ये कब होती है, व्हेन टू कंपनीज डैश एट डिफरेंट लेवल्स, जो कंपनीज ऑपरेट हो रही हैं, ऑपरेटिंग एट डिफरेंट लेवल्स पे बट विद इन द सेम इंडस्ट्री, इंडस्ट्री सेम है लेकिन लेवल्स अलग अलग हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में क्या था, कंपनीज जो कि सेम लेवल पर थी ऑपरेटिंग एट इन द सेम इंडस्ट्री, यहाँ पर सेम इंडस्ट्री बट ऑपरेटिंग एट डिफरेंट लेवल्स, right bache, so these are the 5 types of mergers that we discussed in today's session, going to be very very important। UGC नेट एग्जाम लगा लीजिए, बिल्कुल नेक्स्ट मंथ आ चुका है, अपनी प्रिपरेशंस को बिल्कुल हाई लेवल पर रखिए, एक एक कंसेप्ट को समझते जाइए। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।